जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 नंबर 1 में। देखिए, ए से डी को रेखांकित चित्रों में यहाँ पर कौन दर्शाता है, मिलान कराना। देखिए काफी आसान है। तो देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार चार क्वेश्चन दिया हुआ और यहाँ पर चार चित्र दिया हुआ है। तो कौन दर्शाता है उसको हम लोग देखना है। तो देखिए 2 × 1/2, तो मतलब दो फिगर है, मतलब दो चित्र है, और 1/5। 1/5 का मतलब क्या, उस जो घर है उसमें 5 घर है, टोटल एक रंगा हुआ है। तो देखते हैं दो घर वाला कौन है, ये है। उसमें देखिए और कितना टोटल घर है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 और एक रंगा हुआ है, तो एक ऊपर में दिया हुआ है। तो ऐसे अगर सॉल्व किया जाए इसी क्वेश्चन को, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर जैसे एक नंबर में दिया हुआ है 2 × 1/5, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम बटे में कुछ नहीं थे, 2 एकम 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/5 हो जाएगा। मतलब ऐसे हम लोग कर सकते हैं, दो घर है उसमें से एक रंगा हुआ है, ये टोटल, तो कितना ए का कितना हो जाएगा, तो ए का डी नंबर हो जाएगा। तो डी नंबर मिला देंगे, ए का डी नंबर, ठीक है, ऐसे मिला देना है। उसके बाद देखिए एक नंबर हुआ। 2 नंबर देखिए, दो घर होगा 1/2, मतलब क्या, टोटल घर दो होगा, उसमें से दो एक रंगा होगा। तो देखिए बी में ऐसा है, दो घर है, दो से गुना किया हुआ, 1 2 2, मतलब दो चित्र दिया हुआ, इसमें से दो घर है टोटल, 1 2 1 2, इसमें एक रंगा हुआ है, तो एक इसमें भी रंगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 घर है और कितना है 2/3, तो मतलब टोटल 3 घर है और 3 चित्र बनाया हुआ है। 3 चित्र देखिए 1 2 3, उसमें से 3 और 2 रंगा हुआ है, तो 1 2 सब में 2 2 रंगा हुआ, तो ऐसे मिला देंगे, ये हो गया, ठीक है। और ये बच गया तो ऐसे मिला देंगे, लेकिन फिर भी समझने के लिए 1 2 3 देखिए घर बनाया हुआ है, 3 1 2 3 घर बनाया हुआ, उसमें तीनों में जो घर है 4 घर है और उसमें से एक एक रंगा हुआ है, ये कैसे कर देंगे, मिला देंगे। आपको जस्ट बनाना कैसे है, देखिए हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको कैसे बनाना है, तो ऐसे एक का देखिए, एक का 1 नंबर ऐसे हो जाएगा, उसके बाद 2 नंबर, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद 3 नंबर, फिर उसके बाद 4 नंबर, हो गया। तो देखिए एक का क्या बना है, एक का बी नंबर बना है, सॉरी एक का कितना डी नंबर, एक का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद दो नंबर का कितना हुआ है, तो 2 नंबर का बी हो जाएगा, 2 का बी। उसके बाद 3 नंबर का कितना हुआ है, 3 नंबर का ए हुआ है, 3 देखिए ए है, 3 का ए। और 4 का क्या हुआ है, 4 का सी है, 4 का सी। ऐसे ही बनाना है, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस समझ लिए और ऐसे ही मिलान करा देना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ए से सी, यहाँ पर देखिए ए से सी तक दिया हुआ है, तक कुछ चित्र दिए गए। ये चित्र दिया हुआ ए, यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पर सी। तो ए का यहाँ ऐसे चित्र दिया हुआ है, फिर बी का, उसके बाद सी का यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर कौन दर्शाता है, तो बस मिलान कराना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक का 1 नंबर सॉल्व पहले करते हैं। एक का देखिए 1 नंबर में और 2 नंबर में, उसके बाद 3 नंबर में, ठीक है। तो 1 नंबर कितना दिया हुआ, 3 × 1/3, और सॉल्व कैसे दिया हुआ, 3/5 पहले लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 3 यहाँ पर भी दिया हुआ है, कितना 2 गुना, वही सेम है जो ऊपर बनाए थे, 2 × 1/3, तो आ जाएगा 2/3। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ 3 × 3/4, तो उसके बाद दिया हुआ है 2.1/4। तो पहले पूर्णांक तोड़ देते हैं। पूर्णांक तोड़ने आपको आता होगा, 2 चौके 8, 1 9, 9 बट्टे कितना हो जाएगा, 4, 9/4। अब देखिए कौन मिलाना है, मतलब इसका जो मिलान कैसे होगा, तो हम लोग ऐसे देखिए, टोटल घर इसमें 3 होगा दिया हुआ, उसमें से ये मतलब क्या, टोटल घर टोटल कितना 3 होगा, 1 2 3 है, उसमें से देखिए एक एक घर रंगा होगा, एक एक घर क्या है, रंगा होना चाहिए। तो कौन होगा, तो ये हो सकता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 घर है, इसमें से ये, और लास्ट में 3/5 दिया हुआ, तो टोटल घर 5 दिया, उसमें जो ऊपर रहता है उतना रंगा रहता है, 3 दिया हो तो 3, तो एक का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक का सी। 2 नंबर का देखिए 2 × 1/3 है दिया हुआ, तो 2 मतलब क्या, टोटल घर कितना 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर टोटल घर कितना 2 दिया हुआ, और इसमें से 2/3, तो एक का कितना हो, 2 का हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 का बच गया कौन, तो 3 का बी नंबर बच गया। तो 3 3 देखिए 3 घर है दिया हुआ, और 4 में मतलब 4 टोटल है दिया हुआ, 1 2 3 3 घर दिया हुआ, और टोटल में मतलब चित्र दिया हुआ, और 4 यहाँ पर रंगा हुआ है, तो 3/4 ये हो जाएगा टोटल इसका आंसर, ठीक है। 1/4 दिया हो तो एक, मतलब एक चित्र में एक रंगा हुआ है, बाकी सब में ऐसे रंगा हुआ है, 2 में फुल फुल रंगा हुआ है, क्योंकि 2 पूर्णांक हो गया। ऐसे पूर्णांक नहीं तोड़ोगे तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मिलाना ही, अब सॉल्व नहीं करना, पूर्णांक आप नहीं तोड़ना। और उसके बाद ऐसे हम लोग लिख देंगे इसका आंसर, या इसका आंसर, चित्र नहीं बनाना। एक का क्या बना है, तो ये यहाँ पर ए बी, यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। एक का कितना है, सी नंबर, सी नंबर, और 2 का ए नंबर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 का बी नंबर।
बस ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 बना लेना, लेकिन समझ के बनाने का आखिर ये कैसे मिला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्नों में व्यक्त कीजिए। देखिए काफी आसान है, क्या करेंगे, देखिए ये भिन्न का गुना दिया हुआ, भिन्न का गुना आपको आता होगा बनाने, नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप सीख लीजिए। देखिए क्या करेंगे, काटने वाला चीज होता है। देखिए बट्टे में यहाँ पर कुछ नहीं, एक करेंगे, सभी बट्टे में आप एक कर सकते हो, आप नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पर बट्टे दिया हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा एक। ठीक है, जहाँ पे नहीं दिया हुआ तो बट्टे में एक हम लोग कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस काट के देखेंगे, ये यहाँ मतलब इसका कोना ये, इसका कोना ये, काट के देखेंगे, अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो ऊपर नीचे काट के देखेंगे, ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा है तो नहीं तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे। यहाँ पे देखिए क्या अभी कटने वाला नहीं है, 7 या 21 हो जाएगा, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 5 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके, ऐसे देखिए पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं, मतलब मिश्रित भिन्न में कैसे ले आते हैं, तो यहाँ पर मैं रफ में कर दे रहा हूँ। तो 21 में डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 चौके 20 आ जाएगा, घट के कितना 1। तो जितना घट गया है उसको ऊपर में जिससे भाग दे रहे हैं 5, और जो मतलब जितना भागफल आया उसको यहाँ पर दे देंगे, तो 4.1/5 हो जाएगा। तो कितना होगा, 4.1/5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 4 एकम 4, यहाँ पर कटने वाला नहीं है तो 1 को भाग देंगे 1, 3, यहाँ पर 4 भाग आप देख के देख सकते हो, ऐसे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 दूना 12, 12/7 आ जाएगा, तो 7 एकम 7, घट के 5 बचा, 5/7। आप डायरेक्ट नहीं भाग अगर दे सकते हो तो आप कॉपी पे कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ ताकि आपका समय व्यर्थ नहीं हो ज़्यादा। 5 दूना 10, 10/9 हो जाएगा, तो कितना बार 9 में भाग देंगे तो एक बार में यहाँ पर आ जाएगा 1/9, 9 एकम 9, 1 10। तो यह पूर्णांक है, उसको भी भिन्न में बदल सकते हैं, और जो भिन्न में दिया उसको भी हम लोग बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कटने वाला है, नहीं कटेगा, तो 4 दूनी 8, 8 यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसको भाग देंगे 3 दूनी 6, घट के बचा 2, यहाँ पर 3। तो ये पूरा पूरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कटने वाला कट जाएगा, 2 तिया 6, तो क्या कटेगा, अब 15/1, तो 15/1 का मतलब क्या 15 ही होगा, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आ जाता है। कटने वाला है, नहीं कटेगा, तो 11 चौक 44, 44 यहाँ पर 7 करेंगे तो 7 बचे 35, और 35 और कितना बच जाएगा, तो 35 यहाँ पर आया, 7 बचे 7 छक 42 होगा, सॉरी 7 छक 42, घट के आएगा 2, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाए। जितना शेष बचेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, और जितना भागफल है इसको कोना में, और जिससे भाग दे रहे हैं वही यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 5 के 20 कट जाएगा पूरा, तो 16/1, तो 16/1 का मतलब क्या है 16 ही, क्योंकि 16 से डिवाइड करेंगे। तो ये इसका आंसर सिंपल में आपको बनाना है, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं चलाना। देखिए 8 नंबर हो गया, आप यहाँ पर 9 नंबर बनाते हैं और 10 नंबर। कटने वाला है नहीं, बट्टे में कुछ नहीं तो एक करेंगे सबको, तो यहाँ पर देखिए 13 कम 13, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो कितना यहाँ पर 3 चौके 12, घट के आएगा 1, यहाँ पर 3, तो 3 चौके 12, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 बचे 5 या 15, तो 9 3 या 9, ऊपर ऊपर गुना अगर नहीं कटे तो आप ऊपर ऊपर गुना करेंगे, और नीचे 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 में कुछ नहीं 1 दिया हुआ, तो 9 में 1 से भाग देंगे तो 9 ही आ जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह बनाना है, काफ़ी आसान है, बस आपको क्या करना है, जो भिन्न दिया हो उसको गुना करेंगे, और यहाँ पर सिंपल से सिंपल मतलब सरल न्यूनतम रूप में लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको बना लेना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह हम लोग समाप्त कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छायांकित कीजिए, बक्सा ए में दिया हुआ, यहाँ पर ए के वृत्तों 1/2 भाग, ए के वृत्तों में 1/2 भाग, ए जैसे दिया हुआ क्वेश्चन उसमें 1/2 भाग, मतलब क्या कि जो संख्या दिया हो इसमें जितना भी संख्या दिया हुआ टोटल कितना दिया हुआ उसमें आधा रंग देना। 1/2 का मतलब क्या, आधा रंग देनी है। तो आपको क्या करना, छायांकित कर देना, आधा को छायांकित कर देंगे, आधा यहाँ पर छायांकित कर दीजिए। यहाँ पर टोटल दिया हुआ कितना, तो 3 3 6 9 12, तो 6 छायांकित कर दीजिए, हो जाएगा। अच्छे से आपको पेंसिल से कर लेना, यहाँ पर मैं पेन से कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये छायांकित हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी में मतलब बक्सा बी में त्रिभुजों के 2/3 भाग, त्रिभुजों का 2/3 भाग, तो त्रिभुज कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का 2/3 भाग कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 6 को हम लोग कलर कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 6 तक कलर कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे यहाँ पर ऐसे कैसे नहीं किए, तो यहाँ पर वृत्तों का, तो वृत्त टोटल कितना 12 दिया हुआ, 1/2 करेंगे तो 2 छके 12, तो 6 वृत्त हुआ, 6 वृत्त को हम लोग कलर कर देंगे। ऐसे ही आप चाहो तो लिख सकते हो, सिर्फ छायांकित करने को रहा है, सॉल्व नहीं करने का रहा, बस आपको निकालना है कि आखिर कितना वृत्त आएगा। ठीक है, बक्सा यहाँ पर वर्गों का 3/5 भाग, तो वर्ग कितना दिया हुआ टोटल, तो यहाँ पर दिया हुआ 5 15 दिया हुआ, 15 का 3/5 भाग करेंगे तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो 9 वृत्त हुआ, तो 9 को हम लोग रंग देंगे, यहाँ पर 9 का रंग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर देखिए ऐसे रंग देंगे तो ये 5 हो जाएगा, उसके बाद 4 और रंग देंगे। ठीक है, आपको पेंसिल से रंग लेना, तो ये हो गया। ठीक।
ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते कितना टोटल 15 दिया, 15 का 3/5 तो कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, 3 दिया 9, तो 9 यहाँ पर वृत्त रंग देंगे। आपको अच्छे से रंगना है, ठीक है। आप कॉपी पर ये सब नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद पेंसिल से रंग दोगे या बुक में ही रंग दोगे, तो आप बस समझ लेना कि ऐसे ही बनेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 1 का ए नंबर 24 का 1/2, यहाँ पर करेंगे 24 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। का मतलब गुना, जैसे हम लोग बोर्ड मास बनाते हैं तो उसमें मिलेगा 1/2। यहाँ देखिए कट जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं तो एक कर सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा 12, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12, तो 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 का 1 नंबर। उसके बाद 2 नंबर 46 का 1/2, 46 का मतलब गुना होता है 1/2 करेंगे। यहाँ देखिए कितना 23 दूनी 46, 23 में 1 से गुना करेंगे तो 23 ही होगा, 23 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बी का देखते हैं, बी नंबर का। तो बी में दिया हुआ है कितना, बी का 1 नंबर 18 का 2/3 दिया हुआ है, तो 3 छाके 18 और 6 दूनी 12, तो 12 हो जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर देखते हैं कितना, 27 का दिया हुआ है 2/3, तो कितना 3 नंबर 27, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ऊपर ऊपर गुना है तो गुना कर देंगे। भिन्न का गुना अगर आपको आता है तो आसानी से आप बना पाओगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे, बेसिक मैथ का प्ले लिस्ट में, इसी चैनल पर, मिस्टर मैथ के चैनल पर, इसी जो मेन चैनल है उसी पर जाओगे और यहाँ पे बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में सब वीडियो मिल जाएगा। भिन्न का गुना, जोड़ घटा गुना सब मिल जाएगा आपको। फिलहाल भिन्न का गुना अगर नहीं आता है आपको बनाने तो आप वो बनाना सीख जाओ, उसके बाद ये चैप्टर बनाओगे। 5-10 मिनट का वीडियो होगा, आराम से आप देख लोगे, सीख जाओगे, ठीक है। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको सी नंबर, डी नंबर। अब देखते हैं सी नंबर। यहाँ पर सी में देखिए, सी का 1 नंबर क्या, 16 का 3/4 दिया हुआ, कितना 4 चौके 16, तो 3 चौके 12 आ जाएगा, 12 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर सी में देखिए तो कितना 36 का 3/4 दिया हुआ, तो 36 का 3/4, तो 9 चौके 36, 9 तिया 27 आ जाएगा, 9 तिया 27 इसका आंसर हो जाएगा सी का, ठीक है। अब देखिए डी का 1 नंबर, डी का 1 नंबर देखिए, डी का कितना दिया हुआ है, तो 20 का 4/5, तो 20 का 4/5, 4/5 कर देंगे तो 5 चौके 20, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखिए, डी का यहाँ पर 35 का 4/5, तो क्या करेंगे 35 का 4/5 कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, तो कितना आ जाएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28 इसका आंसर हो जाएगा। सेम है भिन्न का गुना, ऐसे ही आपको सॉल्व कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कितना 3 गुना 5 पूर्णांक 1/5 है। क्या करेंगे, 3 गुना को सेम रखेंगे और इसको पूर्णांक तोड़ेंगे। पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 पच्चे 25, 25 में 1 जोड़ देंगे, कितना होगा 26, 26/5। अब देखिए बट्टे में कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, कटने वाला है नहीं कटेगा, क्या करेंगे ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, जैसे हम लोग भिन्न का गुना बनाते हैं वैसे। 6 तिया 18 का 8 बाकी 1, 2 तिया 6 1 7, 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, तो 5 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 78 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 कम 5 घट के आएगा 2, 5 25 घट के आएगा कितना 3, तो जितना घट के आया उसको ऊपर में लिखेंगे। भाग किससे दे रहे हैं, 5 से, और भागफल कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बना लेना, काफी आसान है, ठीक है। 1 नंबर हो गया। अब देखिए बी मतलब ए नंबर हो गया। बी नंबर देखते हैं, बी कितना दिया हुआ, 5 गुना 6 पूर्णांक 3/4, इसको पूर्णांक बोलते हैं, 6 पूर्णांक 3/4। अब देखिए 5 6 चौक 24, 24 3 27, 27/4, बटे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, आप गुना कर देंगे, आपस में नहीं कटेगा, तो कितना करेंगे 5 7 35 का 5 बाकी 3, आपको अलग में आप गुना कर लेना, आपको अगर नहीं आ रहा है ऐसे, तो 5 7 35 का 5 बाकी 3, 5 दूनी 10 3 13, 13 बट्टे कितना आया 4। अब इसको भाग देंगे 4 में, 135 को 4 से भाग देंगे, 135 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 तिया 12 घट के आएगा 1 5, तो 4 तिया 12 घट के आएगा 3, तो 3 देखिए ऊपर में गया, ऊपर में कर देंगे, 4 से भाग देना और कितना 33 आ जाएगा, तो 33 पूर्णांक कितना आया 3/4 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। देखिए 5 सी नंबर हुआ, सॉरी बी नंबर हुआ। सी नंबर देखते हैं, सी नंबर कितना दिया हुआ, 7 गुना 2 पूर्णांक 1/4, 7 गुना यहाँ पर दिया हुआ। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो ऐसे करेंगे 7 गुना 2 चौका 8 1 9, 9/4, अब नहीं कटेगा, तो 9 7 63, 63/4। अब इसको भाग देंगे तो 63 को हम लोग 4 से भाग देते हैं, 63 4, 4 कम 4 घट के आएगा 2 3, 4 5 20 घट के आएगा 3, तो 3 घट के आएगा ऊपर में लिखेंगे, 4 से भाग दे रहा और घट के कितना 15 है, 15 चौक 60, यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सी नंबर हो गया। आप देखिए डी नंबर, डी बनाते हैं। डी नंबर में क्या दिया हुआ है, डी में, तो डी में दिया हुआ 4 गुना 6 पूर्णांक 1/4,
3, 6.1/3, 6.1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुना 6 का 18 के 19, 19/3, 19 चौके कितना आ जाएगा, 19 पचे 55, 19 का 38, 19 57, 19 चौके 76 हो जाएगा, बट्टे में 3। देखिए मैं भी टेबल भुला जाता हूँ। यहाँ पर कितना है, तो 76 में हम लोग कितना करेंगे, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6, घट के आएगा 1, 3 पचे 15, घट के आएगा 1, तो कितना 25 ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 25.1/3, क्योंकि शेषफल कितना है 1 आया और यहाँ 25 भागफल आया तो भागफल इधर। पूर्णांक में आपको आता होगा, ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ABCD हो गया। अब देखिए ई आप बनाते हैं। देखिए ई में कितना दिया हुआ है, 3.1/4 गुना 6 दिया हुआ, तो इसको कैसे करेंगे, तो 3 चौके 12, 1 13, 13/4 हो गया गुना 6, बटे में कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6 आ जाएगा, कितना करेंगे 13 तिया 39, 39/2। अब इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा 19 दूनी 38, 38 आ जाएगा, 19 दूनी 38, 19 आ जाएगा, यहाँ पर घट के आएगा 1, तो ये कितना 19.1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे 3 पचे 15, 2 17, 17/5 गुना 8 करेंगे, 17 8 कितना आ जाएगा, 17 8, 17 पचे 17 छके 102, 17 7 119, 17 8 100, 17 8 136 होता है, बटे में यहाँ पर 5 करेंगे, तो ये देखिए इसको भाग देंगे, यहाँ पर दे देते 136 के 5 दूनी 10, घट के आएगा 3, यहाँ पर 5 7 35, घट के आएगा 1, 1 जो घटा उसको ऊपर में लिखेंगे, 5 से डिवाइड कर रहे हैं और 27 आ जाएगा पूर्णांक, 27.1/5 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है, काफी आसान है, बस आपको गुना करना है, अगर कटने वाला है काट देंगे, नहीं तो उसको मिश्रित भिन्न में जिसको पूर्णांक कहते हैं उसी में आपको भी कन्वर्ट करके ले जाना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 2.3/4 का 1/2। कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 2 चौके 8, 3 11, 8 3 11, 11/4 का मतलब क्या होता है, गुना 1/2 कर देंगे। अब देखिए आपस में कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, देखिए कटेगा, कोना कोने नहीं कटेगा, ऊपर नीचे भी नहीं कटेगा, तो 11 में 11 को 1 से गुना करेंगे, 11 4 दूनी 8, यहाँ पर पूर्णांक में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 कम 11, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना 1.3/4, 1.3/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए कटेगा, 9 चौके 36, 2 कितना 38, 38/9 आया, अब 1/2 है तो 1/2, 19 दूनी 38, 19 बट्टे कितना आया 9, 19/9। अब इसको भाग देंगे तो कितना बार में आएगा 9 दूनी 18, घट के आएगा 1, यहाँ पर ये इसका आंसर 2.1/9 आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं आप, अगला क्या दिया हुआ, तो 4 ही क्वेश्चन दिया हुआ, बी का 1 नंबर, फिर से वही दिया हुआ क्वेश्चन सेम है। यहाँ देखिए 3 6 के 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 23/6 गुना 5/4, क्या आपस में कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 3 पचे 15 और 5 दूनी 10, 1 11, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 6 के 42। अब 42 में क्या करेंगे 105 से हम लोग करेंगे, तो कितना बार में 3 बार में लग जाएगा, 3 बार, यहाँ देखिए 6 3 चौक 12, 126 ज़्यादा हो गया, 2 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 84 हो जाएगा, 2 बार में लगाएंगे तो 84 हो जाएगा, घट के 1 यहाँ पर 3 31 आ गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो ऊपर में 31 लिख देंगे, 42 यहाँ पर भाग दे रहे हैं और 2 यहाँ पर आया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान है ये सब क्वेश्चन भी। 9 तिया 27, 27 में 2 से गुना करेंगे तो सॉरी 9 तिया 27 2 29, 29/3 का मतलब का ऐसे गुना करेंगे 5/8। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आंसर नहीं, ये ऐसे हो जाएगा। आप देखिए गुना करेंगे 9 पचे 45 का 5 बाकी 4 हुआ और 5 दूनी 10, 10 4 14 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा अतरिका 24। अब 24 में डिवाइड करेंगे कितना से, तो 145 से, तो 24 पंचे 120 होता है, 24 पंचे 120, घट के आएगा 5 और 2 25 आ जाएगा, यहाँ पर 24 छाके लगा देते हैं, 24 छाके 120 होता है, तो 145, ये पूरा 24 यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 24 पंचे हुआ तो 24 छाके करे, 6 चाक 24, 6 चाक 24, 6 दून 12 2 14, 144 आ जाएगा। तो कितना बार में लगाए, तो 6 बार में लगाए, तो यहाँ पर कितना 144 घट के आएगा 1, तो एक जो शेष बचा उसको क्या करेंगे ऊपर में लिख देंगे, और ऊपर में लिख देंगे बराबर का साइन देंगे, और 24 से भाग यहाँ पर देंगे, 24 लिख देंगे और 6 बार में आया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी आसान है ये सब क्वेश्चन जो है, काफ़ी आसान है, बस पूर्णांक तोड़ना है आपको और भिन्न का गुना करेंगे, काटने के बाद नहीं मतलब क्या आपस में देखेंगे कोई कटेगा ऊपर नीचे कोना कोना कटेगा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो आपस में ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचे में नीचे, नीचे गुना करने के बाद जो आएगा उसको भी पूर्णांक में बदल देंगे, तो ये इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी की एक बोतल दी। उनकी माँ ने यहाँ पर कितना 5 लीटर के पानी की बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने किया। एक नंबर में विद्या ने कितना पिया,
पानी पिया और पानी का कुल मात्रा कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो हम लोग कैसे कर सकते थे, यहाँ पर लिखेंगे कुल पानी कितना है 5 लीटर, लिख देंगे कुल पानी कितना है, तो कुल पानी है 5 लीटर। ठीक है, तो अब एक नंबर में देखिए इसका, देखिए यहाँ पर विद्या कितना पिया, तो लिखेंगे विद्या ने कुल पानी का कितना भाग किया, 2/5 भाग उपयोग किया। तो एक नंबर देखिए कह रहा है कि विद्या ने कुल कितना पानी पिया। तो विद्या देखिए हम लोग 2/5 भाग किया, तो कुल पानी कितना है 5 5 का 2/5 भाग करेंगे तो मतलब उतना ही लीटर हो जाएगा। तो 5 काट देंगे, बच गया कितना 2, तो 2 लीटर हो जाएगा। विद्या ने 2 लीटर उपयोग किया, विद्या का यहाँ पर 2 लीटर हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर में तो कह रहा है क्वेश्चन में पानी का कुल मात्रा कितना भिन्न प्रताप ने पिया, कुल मात्रा का कितना प्रताप ने पिया। तो देखिए पानी कितना है 5 लीटर, उसमें से 2 लीटर विद्या पी ली, तो कितना 5 लीटर माइनस 2 लीटर करेंगे तो कितना 3 लीटर आंसर हो जाएगा। लिख देंगे अतः प्रताप ने 3 लीटर पानी उपयोग किया। ठीक है, देखिए एक बार और समझ लेते। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कुल पानी 5 लीटर उसकी माँ ने पिकनिक के लिए दिया। विद्या ने कुल पानी का 5 लीटर पानी है, पानी का तो 5 गुना 2/5, क्योंकि पानी का मतलब गुना होता है 2/5, तो काट देंगे 5 कट जाएगा, क्योंकि बटे में कुछ नहीं थे, कोना कट जाएगा, तो 2 लीटर होगा। अब क्वेश्चन वही क्वेश्चन कर रहा है पानी के कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो भिन्न में ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल पानी कितना दिया हुआ, तो ऐसे हम लोग भिन्न अगर क्वेश्चन में कह रहा है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए टोटल पानी 5 दिया हुआ, उसमें से 3 लीटर, तो 3 ऐसे कर देंगे, यही भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं या 3 लीटर, क्योंकि पानी टोटल 5 लीटर उसमें से 3 लीटर ये पिया है। समझ गए, ऐसे भी बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में 3 लीटर दिया हो 3 लीटर बनाना आंसर में, ऐसे भिन्न में अगर दिया हुआ है तो भिन्न में आपको आंसर चिपका देना। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।